होटल का कमरा नंबर 302। अमित ने शहर के बाहरी इलाके में स्थित ग्रैंड व्यू होटल में चेक इन किया। वो अपनी व्यापारिक यात्रा के लिए आया था, लेकिन शहर में कोई दूसरा कमरा खाली नहीं था, इसलिए उसे ये पुराना, थोड़ा डरावना दिखने वाला होटल ही मिला। रिसेप्शनिस्ट ने उसे चाबी थमाई और अजीब सी धीमी आवाज में फुसफुसाया, आपका कमरा 302 है, तीसरी मंजिल बिल्कुल कोने में। कोई भी अजीब आवाज या एहसास हो तो दरवाजा मत खोलिएगा। अमित ने उसकी बात को मजाक समझा और लिफ्ट से तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। गलियारे में पुरानी मटमैली कालीन बिछी थी और बल्ब की रोशनी भी पीली और कम थी। कमरा नंबर 302 बिल्कुल कोने में एक भारी लकड़ी के दरवाजे के पीछे था। कमरे के अंदर पहुंचते ही अमित को एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि एसी बंद था। उसने तुरंत सामान रखा और खिड़की खोली। बाहर अंधेरा छा रहा था। कमरा साफ था, पर हवा में नमी और एक तरह की सड़ी हुई पुरानी गंध थी। रात के ठीक 12 बजे अमित गहरी नींद में था जब उसे जोर की दस्तक सुनाई दी। कौन है? अमित ने डरते डरते पूछा। बाहर से कोई जवाब नहीं आया। फिर एक ठंडी कांपती हुई औरत की आवाज आई, दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है। अमित को रिसेप्शनिस्ट की चेतावनी याद आई, दरवाजा मत खोलिएगा, मैं होटल स्टाफ से हूँ। अमित ने झूठ बोला, मैं अभी चेक कर रहा हूँ। बाहर सन्नाटा छा गया। अमित ने चैन की सांस ली और वापस सोने की कोशिश की। ठीक 12:30 पर कमरे के अंदर की चीजें हिलने लगीं। मेज पर रखा पानी का ग्लास जोर से जमीन पर गिरा और टूट गया। टूटे हुए शीशे पर किसी के नंगे पांव चलने की आवाज आई, चप चप चप। अमित डर के मारे पलंग पर सिकुड़ गया। उसने कंबल से अपना सिर ढक लिया। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया है। कमरे की गंध और तेज हो गई। कंबल के ऊपर से ही किसी ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोलते? वो आवाज अमित को जानी पहचानी लगी, पर वो याद नहीं कर पा रहा था कि किसकी। उसने हिम्मत करके कंबल हटाया। कमरे में कोई नहीं था सिवाय उसके। अगले दिन सुबह अमित भागा भागा रिसेप्शन पर गया। उसने जल्दी से चेकआउट किया और मैनेजर से कमरा नंबर 302 के बारे में पूछा। मैनेजर ने भारी सांस ली और बताया, सर, उस कमरे में एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी, ठीक 30 साल पहले। हम उसे किराए पर नहीं देते। हमने आपको 301 दिया था। अमित हैरान रह गया। नहीं, मुझे 302 की चाबी मिली थी, उसने कहा। तभी अमित की नजर रिसेप्शनिस्ट पर पड़ी। ये वही आदमी था जिसने कल रात उसे चाबी दी थी। अमित ने पूछा, तुमने ही मुझे 302 दिया था ना? रिसेप्शनिस्ट ने सिर उठाया। उसकी आंखें एकदम खाली थीं, उसमें कोई भावना नहीं थी। वो बोला, वो मेरी माँ थी। उन्हें इंतजार रहता है कि कोई दरवाजा खोले और उनका बदला पूरा हो। ये सुनकर अमित के हाथ से बैग फिसल गया। उसने एक चीख मारी और बिना पीछे देखे होटल से बाहर भाग गया। कमरा नंबर 302 और उसकी माँ की आवाज हमेशा के लिए उसके दिमाग में कैद हो गई थी।